अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ सुल्तानी। नाज़रीन, रमज़ान गुज़र रहा है और यकीनन हमारे रोज़े बहुत ही अच्छे गुज़र रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में मौसम बहुत ही खुशगवार है और ना ही गर्मी है और ना ही सर्दी है कि हमें किसी किस्म की कोई तंगी या परेशानी हो। इसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान में हालात भी कुछ बेहतर हैं, महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें हर चीज़ सस्ते दामों में तकरीबन अगर नहीं मिल रही तो कम अज़ कम इतना है कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ना ही हमारे पास ग़िज़ाई अजनास की किल्लत है और ना ही हमारे पास पीने के लिए मीठे और लजीज पानी की कमी है। और अगर फिर भी हमारा दिल करे कि हम मीठा पानी पिएँ तो हम शरबत वगैरह बना लेते हैं। तो यकीनन यही हालात पूरे पाकिस्तान में और जहाँ भी मुसलमान हैं उनके साथ हो रही है। क्या आपने इस बात पे गौर किया है कि हमारे मुसलमान भाई जो इस वक्त फ़लस्तीन में हैं उनके साथ क्या हो रहा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि हम तो बड़े मज़े के साथ अफ्तारियाँ और उसके बाद अफ्तारियों के बाद जो डिनर होते हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे स्टेटस लग रहे हैं जी कि फ़र्स्ट सहरी डन, सेकंड सहरी डन। क्या हमें इस बात की खबर है कि हमारे वो बहन भाई, हमारे वो बच्चे वहाँ पर किस हाल में हैं? हमने इस बात पर कभी गौर नहीं किया है। नाज़रीन, पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है कि इसको अगर मजहबी टच दिया जाए तो ये मजहबी हवाले से इंतहा पसंद बन जाते हैं और अगर इनको दुनिया में मशगूल देखें तो इस कदर बुरा हाल है कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम SAPSL में खोई हुई है कि जहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा लगाना जुर्म है, जहाँ पर अगर किसी बंदे ने फ़लस्तीन की हिमायत में कोई बैनर उठाया हो तो उसको ग्राउंड से और स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पर अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी शर्ट पहनी हो कि जिस पर फ़लस्तीन का झंडा बना हो या कोई फ़लस्तीनी भाइयों के हवाले से पैगाम हो तो उस बंदे को निकाल बाहर किया जाता है। क्या हम इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या एक मुसलमान का और एक मुसलमान रियासत का यही काम होता है? यकीनन नहीं। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारी जो PSL की टीमें हैं उसमें जो स्पॉन्सरशिप है वहाँ पर कोका कोला की भी है, वहाँ पर पेप्सी की भी है, वहाँ पर KFC की भी है, वहाँ पर मैकडोनल्ड की भी है। तो ये कौन लोग हैं और ये कौन सी कंपनियां हैं? ये यहूद और नसारा की कंपनियां हैं, ये इसराइल की कंपनियां हैं जो चंद पैसे स्पॉन्सर करके हमारे ही पैसों से हमारे ही बहनों और भाइयों पर, हमारे ही बच्चों पर गोलियां बरसा रहे हैं। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि कतर दोहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और वहाँ के चौकों और चौराहों पर बैनर या स्क्रीनें वगैरह लगाकर ये बात चलाई जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने आज किसी फ़लस्तीनी को गोली मारी है, किसी फ़लस्तीनी को कत्ल किया है? मुराद क्या है? मुराद ये है कि अगर आप 100 रुपये की कोका कोला ख़रीद रहे हैं तो 100 रुपये की एक गोली मिलती है, जो गोली हम ना चाहते हुए भी किसी पर फायर नहीं करते, वो गोली हमारे मुसलमानों के पैसे से लेकर वो फ़लस्तीनी के सीने में दागी जाती है। तो पाकिस्तानियों में यही बुरा हाल है कि KFC ने छोटी सी ऑफ़र दी और सारा पाकिस्तान टूट पड़ा और हालत ये थी कि उनके ऑर्डर बुक हो चुके थे और माल तैयार नहीं था। ये हैं हमारे हाल। हमें सोचना होगा कि क्या हमारी सुबह लिप्टन टी के अलावा नहीं हो सकती है? क्या हमारा जो डिनर है या हमारी कोई दावत है वो कोका कोला और पेप्सी के बगैर नहीं हो सकती है? क्या हमारी जो दावत है उसमें बर्गर और पिज़्ज़े और शवारमे ये KFC और मैकडोनल्ड के अलावा कहीं और से नहीं आ सकते हैं? हमें इन बातों पर सोचना होगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं और ये भी फरमाया कि मुसलमान तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद हैं और अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो
تو پورا کا پورا جسم بخار میں اور درد کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمانی کی تعریف پہ پورا اتر رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے کہ آپ فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کی تمام مصنوعات کو بائیکاٹ کریں۔ آپ وہ تمام چیزیں چھوڑیں۔ یاد رکھیں اور یہ جان لیں کہ اگر آپ نے لپٹن کے علاوہ کوئی اور چائے استعمال کی تو یہی ہوگا کہ آپ تر و تازہ نہیں ہوں گے، یا اگر کوئی 2 نمبر چیز ہے تو یہی ہوگا آپ کی جان چلی جائے گی لیکن آپ کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ دوسری طرف آپ کو اپنی صحت کی تو فکر ہے، لیکن کیا آپ کو فکر ہے کہ آپ کے ایک ایک روپے سے اور آپ کے ایک ایک پائی سے وہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے اس بار وہاں پر پمفلٹ گرائے ہیں جن پر لکھا ہوا تھا کہ اے مسلمانوں، تم جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھو اور تم کو تمہارا جہاد مبارک ہو، تمہارے روزے مقبول ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور تم شہید ہو کر مرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی کہ تم روزے رکھو، ہم تم پر گولیاں چلائیں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان بھوکے اور پیاسے فلسطینیوں کو آٹے کی بوریاں گرا کر جب ان کو بلایا گیا، ان کو جھانسا دیا گیا کہ تم لوگ بھوکے ہو، اگر آٹا لے جاؤ، تو وہ بھوکے لوگ ٹوٹ پڑے، اور جب اس پر وہاں پر ہجوم گٹھا ہوا تو اسرائیل کی فوجیوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی اور وہ آٹا گوندا گیا۔ جی ہاں، وہ آٹا گوندا گیا لیکن پانی سے نہیں، ان فلسطینیوں کے خون سے گوندا گیا۔ تو ہم لوگ کب یہاں یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ کم از کم ہمارے حق میں، ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے بس میں یہی ہے۔ حضرت مجدد اللہ ثانی شیخ سرہندی نے فرمایا کہ اگر تم دشمن کو یا دشمن اسلام کو اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہو، اس کو شکست نہیں دے سکتے ہو، تو کم از کم اس کا مالی نقصان کرو۔ تو مالی نقصان یہی ہے کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان پر کم از کم کچھ نہ کچھ معاشی بوجھ پڑے۔ ناظرین، میری آج کی یہی گزارش تھی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ فلسطین کی حمایت میں آپ سوشل میڈیا پر بھی کام کریں اور گراؤنڈ پر بھی آپ لوگوں سے کہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ لیز کو چھوڑ دیں۔ یہ لیز آلو کے چپس نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے گوشت کے لوتھڑے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ان گزارشوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔